गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं हिंदी विषय अध्यापक अतुल कुमार मिश्र आप लोगों को आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक नवकिसलय का चौथा पाठ वीर त्रिलोकीनाथ को पढ़ाने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यान से सुनिए और समझिए। बच्चों, जिस देश में हम जन्मे हैं, जिसकी धरती का हमने अन्न जल लिया है, जिसकी रज में हम खेल कूद कर बड़े हुए हैं, उसके प्रति हमारा लगाव हो जाता है। बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हो, हमारा देश भारत अंग्रेज़ों की गुलामी में जकड़ा हुआ था। इस गुलामी की जंजीर से मुक्त कराने के लिए अनेक देश प्रेमी अपने प्राणों का बलिदान दे दिए, क्योंकि उन्हें अपने देश से प्रेम था। बच्चों, ऐसे ही सरदार भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जो आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। इसी बीच अंग्रेजी शासक ने इन तीनों को अपने खिलाफ लड़ते देखकर इन्हें फांसी की सज़ा सुना दी। बच्चों, उन्हें फांसी से बचाने के लिए सारा राष्ट्र चिंतित था। सभी लोग आपस में बात कर रहे थे कि वायसराय इरविन ने गांधी जी को बातचीत के लिए बुलाया है। बातचीत में गांधी जी वायसराय इरविन के समक्ष क्रांतिवीरों को फांसी से मुक्ति की शर्त अवश्य रखेंगे। किंतु बच्चों, 23 मार्च 1931 को ब्रिटिश सरकार ने उन्हें लाहौर जेल में फांसी पर लटकाकर सारी शंकाओं पर विराम लगा दिया। बच्चों, उन दिनों इलाहाबाद राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र था। 4 जनवरी 1932 को गांधी जी की गिरफ्तारी के कारण इलाहाबाद में हड़ताल घोषित कर दी गई। कांग्रेस की ओर से जुलूस निकाले गए। पुलिस ने जुलूस पर बिना चेतावनी के ही लाठियां बरसाते हुए घोड़े दौड़ा दिए, जिसके कारण घोड़े से दबकर 4 लोगों की बच्चों मृत्यु हो गई, जिसमें इलाहाबाद विश्वविद्यालय का 18 वर्षीय छात्र हरनारायण भी था। इस हत्याकांड की खबर बच्चों सुनने के बाद विश्वविद्यालय और अन्य कॉलेजों के छात्र कक्षाओं को छोड़कर बाहर आ गए और छात्रों का झुंड दरवेश्वर नाथ मंदिर की ओर बढ़ने लगा। दरवेश्वर नाथ मंदिर बच्चों इलाहाबाद में है। इन छात्रों का नेतृत्व करते हुए 16 वर्षीय छात्र त्रिलोकीनाथ कपूर ने नारा लगाया, गांधी जी को रिहा करो, लाठी गोली बंद करो, अंग्रेजी राज मुर्दाबाद। भीड़ को बेकाबू होते देख सार्जेंट ने गोली चलाने का आदेश दे दिया। त्रिलोकीनाथ गोली लगने की चिंता किए बिना आगे बढ़ता गया। उसके शरीर में कई गोलियां लगी। खून से लथपथ होकर वह गिर पड़ा और मुंह से वंदे मातरम कहते हुए बच्चों एक कार्यकर्ता की गोद में ही उसने अंतिम सांस ली। कई आंदोलनकारी घायल हो गए, जिसे अस्पताल पहुंचाया गया। बच्चों, यह बात जब शहर वाले सुने तो सभी की आंखें नम हो गई और माँ का बुरा हाल था ही, पिता का भी धैर्य टूट गया। त्रिलोकीनाथ के शव यात्रा में सारा शहर ही उमड़ पड़ा। यह जन सैलाब देखकर ब्रिटिश अधिकारी हैरान हो गया और सोचने लगा कि एक बच्चे की कुर्बानी ने सैकड़ों त्रिलोकीनाथ पैदा कर दिए। बच्चों, ऐसे थे वीर त्रिलोकीनाथ।
जो कि देश को आज़ाद कराने के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिए। इसलिए बच्चों, हमें भी अपने देश, समाज, परिवार के लिए तत्पर रहना चाहिए। इस तरह से बच्चों, हमें इस पाठ से यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने देश के प्रति हमेशा सजग रहना चाहिए, अपने देश का हमेशा सम्मान करना चाहिए और अपने देश की रक्षा करनी चाहिए। बच्चों, इस पाठ के अंतर्गत कुछ मौखिक प्रश्न हैं, कुछ बहुविकल्पी प्रश्न हैं, कुछ लघुत्तरी प्रश्न हैं, कुछ दीर्घोत्तरी प्रश्न हैं। मैं प्रश्नों को पढ़ करके उनके उत्तर को भी आप लोगों को बता रहा हूँ। सुनिए। भगत सिंह को कौन सी सज़ा सुनाई गई थी? जिसका उत्तर है बच्चों फांसी की सज़ा। दूसरा प्रश्न है, महात्मा गांधी की गिरफ्तारी कब हुई? जिसका उत्तर है महात्मा गांधी की गिरफ्तारी 4 जनवरी 1932 को हुई। तीसरा प्रश्न है, पूर्ण हड़ताल की घोषणा कब कर दी गई? जिसका उत्तर है 4 जनवरी 1932 को। चौथा प्रश्न है, कांग्रेस ने जुलूस कहाँ से निकाला? जिसका उत्तर है इलाहाबाद के तर्वेश्वर नाथ मंदिर से। इसके बाद बहुविकल्पिक प्रश्न, जैसे पहला है, भगत सिंह को फांसी इस दिन दी गई। ऑप्शन है, तो ऑप्शन का उत्तर है 23 मार्च 1931 को। किसने गांधी जी को बातचीत करने के लिए बुलाया? जिसका उत्तर है बच्चों वायसराय इरविन ने। दर्वेश्वर नाथ मंदिर कहाँ है बच्चों? जिसका उत्तर है इलाहाबाद में। अगला प्रश्न है, बच्चों ने पूंजी कहाँ जोड़कर रखी हुई थी? बच्चों ने पूंजी जोड़कर गुल्लक में रखी हुई थी। इसके बाद वाक्य हैं जो कि रिक्त स्थान उसमें है, उसको आपको भरना है। जैसे पहला वाक्य है, भगत सिंह को फांसी देने के कारण सारा देश उत्तेजित था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन असफल रहा। 18 वर्षीय छात्र हर नारायण इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र था। अगला है, पुलिस ने जुलूस को तितर बितर करने के लिए चेतावनी दी। भीड़ को बेकाबू होते देखा, सार्जेंट ने गोली चलाने का आदेश दे दिया। बच्चों, इसके बाद गद्यांश आधारित प्रश्न है और उसके उत्तर। फांसी की सज़ा किनके लिए घोषित हो चुकी थी? जिसका उत्तर है फांसी की सज़ा सरदार भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के लिए घोषित हो चुकी थी। राष्ट्र क्यों चिंतित था? जिसका उत्तर है भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी से बचाने के लिए राष्ट्र चिंतित था। अगला प्रश्न है, भगत सिंह के मुकदमे पर व्यय हेतु महिलाओं ने क्या दिया? भगत सिंह के मुकदमे पर व्यय हेतु महिलाओं ने अपने सोने के आभूषणों को दे दिया। जगह जगह चर्चा का विषय क्या था? जिसका उत्तर है जगह जगह भगत सिंह को फांसी से बचाने के लिए चर्चा का विषय था। इसके बाद बच्चों आप लोगों के लिए लघुत्तरी प्रश्न है और उसके उत्तर। भगत सिंह ने फांसी से माफ़ी की अपील पर दस्तखत करने से मना क्यों कर दिया था? जिसका उत्तर है भगत सिंह ने फांसी से माफ़ी की अपील पर दस्तखत करने से इसलिए मना कर दिया था क्योंकि उनके हृदय में अपने देश के प्रति प्रेम था और वो हर नौजवानों के हृदय में क्रांति की भावना पैदा करना चाहते थे। इसलिए वे हंसते हुए फांसी के फंदे को चूम लिया और दस्तखत करने के लिए राजी नहीं हुए और मना कर दिया। अगला प्रश्न है, त्रिलोकीनाथ कौन था? जिसका उत्तर है त्रिलोकीनाथ 16 वर्षीय अंग्रेजी शासन से
लड़ने वाला भारतीय क्रांतिकारी बालक था। वह सीएवी कॉलेज के छात्रों का नेतृत्व भी कर रहा था। तीसरा प्रश्न है, हरनारायण को कैसे मारा गया? जिसका उत्तर है महात्मा गांधी की गिरफ्तारी के कारण कांग्रेस की ओर से जुलूस निकालने की योजना बनी। इलाहाबाद में नेताजी सुभाष मार्ग पर दरेश्वरनाथ मंदिर है और यहीं से भारतीय क्रांतिकारी जुलूस निकाल दिए। इस जुलूस को देखकर ब्रिटिश सरकार बिना सूचना के लाठियां बरसाई तथा पुलिस के द्वारा घोड़े दौड़ा दिए गए। घोड़े से दबकर 4 लोगों की मृत्यु हो गई, जिसमें हरनारायण भी था। अगला प्रश्न है, छात्र कक्षाओं को छोड़कर क्यों निकल आए थे? जिसका उत्तर है छात्र 18 वर्षीय हरनारायण सहित 3 लोगों की घोड़ों से कुचलकर मृत्यु हो जाने के कारण कक्षाओं को छोड़कर बाहर निकल आए और ब्रिटिश शासन के खिलाफ जुलूस निकालते हुए दरेश्वरनाथ मंदिर की ओर चल पड़े। आगे बच्चों दीर्घ उत्तरी प्रश्न है, त्रिलोकीनाथ ने क्या किया और इसका क्या परिणाम हुआ? जिसका उत्तर है त्रिलोकीनाथ ने छात्रों का नेतृत्व किया और इलाहाबाद के दरेश्वरनाथ मंदिर की ओर जुलूस लेकर ब्रिटिश शासक के खिलाफ नारा लगाया, जिसका यह परिणाम हुआ कि छात्र जोश में आकर नारों की ध्वनि और तेज कर दी। भीड़ बेकाबू होते देख सार्जेंट गोली चलाने का आदेश दे दिया, जिसमें त्रिलोकीनाथ वंदे मातरम का नारा लगाते हुए शहीद तो हो गए, लेकिन कई त्रिलोकीनाथ पैदा कर दिए जो आज़ादी पाने हेतु संघर्ष की राह पर अग्रसर हो गए। अगला प्रश्न है, त्रिलोकीनाथ का शव लाए जाने पर क्या हुआ? जिसका उत्तर है त्रिलोकीनाथ का शव लाए जाने पर उनकी मां का तो बुरा हाल था ही, पिता का भी धैर्य टूट गया और त्रिलोकी की मां औरतों में से निकल कर आई, अपने बेटे को बाहों में भर लिया और दहाड़ मारकर रोने लगी। त्रिलोकीनाथ की शव यात्रा में सारा शहर ही उमड़ पड़ा। यह जनसैलाब देख ब्रिटिश अधिकारी हैरान हो गया और सोचने लगा कि एक त्रिलोकीनाथ की कुर्बानी ने सैकड़ों त्रिलोकीनाथ पैदा कर दिए। अगला प्रश्न है बच्चों, भगत सिंह को फांसी क्यों दी गई? जिसका उत्तर है भगत सिंह भारत देश को आज़ाद कराने के लिए ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लड़ रहे थे, इसलिए उन्हें फांसी दी गई। इस तरह से बच्चों इस पाठ के अंतर्गत ये प्रश्न थे और जिसके उत्तर भी। ये अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। इसके बाद कुछ होमवर्क गृह कार्य के रूप में है। देश को आज़ाद कराने के लिए अनेक देशभक्तों ने अपने प्राणों की बाजी लगा दी थी। आप देश के प्रति अपने कर्तव्य को कैसे निभाते हैं, सोचिए और लिखिए। दूसरा प्रश्न है, पाठ का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। बच्चों इस तरह से यह पाठ जो है मेरे द्वारा आपको पढ़ाया गया, समझाया गया और उसके उत्तर बताए गए। आप लोग इसे अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। धन्यवाद।